कुछ भी पाने के लिए हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की आवश्यकता है। मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की, ये चारों ही किसी से जुड़ते हैं। इन चार हिस्से हैं और चारों का अलग अलग काम है। जैसे धन है तो आपको लगेगा धन मेरा है, मैं धनी हूं, तो ये बुद्धि में आएगा धनी हूं। उस धनी होने का अहंकार, धनी हो अहंकार ना हो तो बुद्धि भी है। आपको समझ आ जाएगा धन है तो धनी हूं, ये अभिमान हो गया। केवल समझ के साथ अभिमान ना हो ऐसा नहीं है, अभिमान होगा ही होगा। और अभिमान ना हो तो धनी होने का जो सुख मानते हो वो नहीं होगा। किसी पोस्ट में आप चले गए तो आपको बड़े होने का सुख, बड़े होने का मतलब बड़े होने का अहंकार। इसीलिए जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं होते तो बड़े होने का सुख नहीं मिलता। किसी को गहरी नींद में मिनिस्टर होने का सुख नहीं होगा। किसी भी सुख और दुख के लिए, मैं गरीब हूं, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, इसकी समझ, अब गधे को गाली दे दो तो उसको अहंकार भी नहीं हुआ कि मेरी बेइज्जती हो गई, कोई दुख भी नहीं। गधे को जागते में नहीं है और मनुष्य को जागते में है सुख दुख, पर गहरी नींद में नहीं है। कोई साधना की जरूरत नहीं है। गहरी नींद में न किसी का सुख और न किसी का दुख, अर्थात स्वप्न में सुख दुख है, जागृत में सुख दुख है, गहरी नींद में सुख दुख ये नहीं है। इसलिए वहां द्वंद्व नहीं है। अब ये नींद का लाभ है तो ज्ञान होने पर क्या संभव है? यदि वैराग्य न हो, किसी कारण समझ आ जाए तो कुछ दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। यदि वैराग्य नहीं है तो इसीलिए वेदांत के सुनने की पात्रता, अधिकार, कौन सुने तो इसका पूरा लाभ लेगा, कौन अधिकारी है। ग्रंथों में अधिकारी शब्द का प्रयोग है, उसको मैंने पात्र कह दिया है। विवेक हो, वैराग्य हो, सत्संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, चार हो तब वो वेदांत सुनने का पात्र है। यद्यपि हम पात्र वगैरह नहीं देखते, हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे कि बादल बरसते हैं, वो पात्र नहीं दे। पहाड़ का बह जाता है, पत्थर का पानी बह जाता है और जमीन में गीला कर देता है। अब वो देख के नहीं बरसता। तो ऐसे ही अपन इतना देख भी ना पाएंगे कौन पात्र है कौन नहीं है। तो हमारे गुरुदेव बरसते थे और हम उनके चेला हैं। तो और चीजें तो गुरु की हमें मिली हो ना मिली हो, पर एक चीज मिल गई है कि हम भी बरसते हैं। जो पात्र होगा वहां रह जाएगा, बाकी बह जाएगा। तो विवेक हो। विवेक का क्या अर्थ है? क्या खाना क्या नहीं खाए। ऐसे तो बहुत, कहाँ सोना कहाँ नहीं सोना, किनके पास बैठना नहीं बैठना, विवेक बहुत है। पर यहाँ विवेक का अर्थ है नित्यानित्य वस्तु विवेका। क्या न रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो न रहने वाले का वैराग्य, न रहने वाली वस्तुओं का राग नहीं रखो, नहीं तो दुख रहेगा, चिंता रहेगी, भय रहेगा।
जैसे आजकल अपने को बताएं, अब अपने को न रहने का सुख दिखाई देने लगा है, देह न रहने का और मन न रहने का। थोड़ा तुम भी समझ लो, सुसुप्ति में मन नहीं रहा, कोई दुख नहीं, और थोड़ा बहुत दुख होते ही रहते, पूरा वैराग्य तो है नहीं। तो ये जब दुख होते हैं तो लगता है मन ना होता तो दुख ना होता। मन के न रहने का लाभ अब समझ आया। कथा तो बहुत दिन से कर रहे, सुन भी रहे, समझते भी है, पर अनुभव अब होता है, स्पष्ट है कि मन नहीं रहता। अब इस मन से कैसे पीछा छुड़ा। न चाहने पर भी जागृत में मन आ ही जाता है, समझ आ ही जाती है। अब हम गधे जैसी समझ कहां से ला। गधे को चंदन लाद दो, सोना लाद दो, कपड़ा लाद दो, इतनी समता तो अभी हमें आई नहीं। गधे में कितनी समता है। इसीलिए कभी कभी मैं कहूं कि अभी हम उस सीमा में नहीं पहुंचे, इसलिए आप लोग चिढ़ना मत, आपके लिए वो शब्द लागू भी नहीं है। क्योंकि मैं बोलता हूं ना, खोजत खोजत पाया अंत, जैसे गधा तैसे ही संत। तो ये किसी को अपमान लगे, पर मुझे तो लगता है वैसे हो जाते तो संत होते। अभी हम गधे जैसे कहाँ हुए। गधे से काम ले लो, बोझा ढोलो, छोड़ दो, चरने चला जाता है, कोई शिकायत नहीं। इतना मेरे से काम लिया और छोड़ दिया, अब मैं इधर चलता फिरूं। हमको आप बुला लो, सम्मान न करो, सुविधा न दो, और कुछ ऊपर से सेवा न करो, तो लगेगा अगली बार तुम्हारे यहाँ ना आएंगे। हैं गधे के बराबर? कोई हाथ उठावे कि हम गधे के बराबर हैं। गधे के बराबर वही है जो सचमुच पूरा संत है। पूरा संत नहीं है वो गधे के बराबर हो ही नहीं सकता, इतना महान है। पर एक बात और कहता हूं, वो बेचारा बेवकूफी के कारण है, और संत समझ करके गधा बनता है। ऐसी समझ जो गधा बना दे। हमें समझ गधा नहीं बनाती, इतना दिमाग देती है कि हर बात में हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। इतना कठिन है समझ पूर्वक गधा बनना, माने ना समझी का लाभ समझना। अब आजकल होता है कि नहीं होता, नहीं, होली के समय एक महामूर्ख सम्मेलन होता है। महामूर्ख माने गधा सम्मेलन समझ लो, महान मूर्खों का सम्मेलन। और जो उसमें सब मूर्खों में सबसे जो बड़ा होता है, उसे गधे में बिठाकर मुंह काला करके घुमाते हैं, और वो आनंद से घूमता है। वो भी एक है, ढंग है। अभी कल परसों वो एक निकल रहा है, वो लाउड स्पीकर को लेके, तो जिसने आपत्ति की है सुबह सुबह चिल्लाने पर, उसको किसी ने इसका सिर मोड़कर पुराने रद्दी जूतों की माला पहनाए कोई, तो 10 लाख दूंगा। अब महामूर्ख सम्मेलन वाला होता तो मुड़ा के खुद ही पहन लेता। हाँ, और 10 लाख ले ले। तो उस दिन महामूर्ख बनने का इनाम मिलता है, खुशी की बात है। और एक श्लोक भी सुना दो, यह यह च मूढ़ तमह लोके। इस लोक में जो महामूढ़तम है, मूढ़ नहीं, मूढ़तर नहीं, मूढ़तम माने महामूढ़। यह च मूढ़ तमो लोके, इस लोक में जो महामूढ़तम है, यह च बुद्धे परम गता, जो बुद्धि के भी ऊपर निकल गए। जितना दिमाग को लगाना चाहिए लगा लिया, अब वहां चले गए जहां दिमाग की जरूरत नहीं। यह च बुद्धे परम गता, तौ उभौ सुखम
ए देते, ये दोनों ही या तो बहुत मूढ़तम या बुद्धि के पार चले गए, ये दोनों संसार में सुखी रहते हैं। तो सुखम ए दे देते, ये दो सुखी होते हैं, बाकी को नहीं मिलता। बीच वालों को नहीं मिलेगा, या तो महामूर्ख बन जाओ या स्थित प्रज्ञ कि तुम्हारे स्वरूप में कोई कमी नहीं, इतने ऊंचे चले जाओ जहां समाज का कोई प्रभाव नहीं है, बुद्धि निग्लेक्ट कर दे। या तो बुद्धि ना हो तो स्वीकार नहीं होगा नींद में या गधे को, या इतनी बुद्धि हो कि जो चीज नहीं रखनी मैं नहीं रखूंगा। ऐसे भी एक चुटकुले हैं कि एक ने गाली दी और वो कुछ नहीं बोला, आनंद में बना रहा, तो गाली देने वाले को परेशानी हो गई कि इतनी बार की इसको चोट नहीं लगी। तो कहते हैं मैंने दिया, इस पर कोई असर नहीं हुआ, क्या हुआ? तो कहता है यदि कोई पोस्टमैन चिट्ठी लाता है या मनी ऑर्डर आता है, कोई लाता है, यदि वो नहीं लेता तो वापस चला जाता है। अब कोई चीज आपकी पसंद की नहीं है, आई तो आप ले लिया, आपने गाली दी, चाहे हम और कुछ दें तो ना भी लो, पर गाली तो ले ही जाओगे। अब गाली ना लो ये गधे में तो है, लेकिन समझदार गाली को ना लेवे कितना कठिन काम है। भगवान बुद्ध नहीं लेते, आप कुछ कहो ठीक, उन्हें लेना ही नहीं। अब न लेने की कला या इतने छटनी करने की अकल कि नहीं लेने लायक मैं क्यों ले लूं। अपमान लेने लायक है क्या? इतनी बुरी चीज, दुख देने वाली अपमान, पर आप ना लें, आपके बस में है जो, इसलिए ये तो बहुत बुद्धिमान हो। हम सामान्य लोगों की बुद्धि से भी इतनी, हम विजडम भी नहीं कह सकते, विजडम से भी ऊपर है। ये संसार की आम समझों से अलग है। भगवान बुद्ध की समझ, वो भी तो एक शरीर था, उनके भी बुद्धि थी, वो भी इसी तरह जन्मे सब कुछ रहा, पर उनके पास ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए, ये लेके जाए। वैसे भी घर में जो रद्दी चीज है डस्टबिन में डाल देते हो, अच्छी चीज संभाल के रख लेते हो, पर जीवन के मामले में उल्टा है, जो डस्टबिन में फेंका में रख लेते हो। देख लो ऐसा व्यक्ति जो डस्टबिन लायक चीज को फेंक दे, न रखे दिमाग में, मैं उसको नमस्कार करता हूं, पर मुझे नमस्कार लायक लोग मिलते नहीं, मैं क्या करूं? मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं नमस्कार करने के लिए ढूंढता रहता हूं, पर अभी कोई मिलता नहीं जिसको नमस्कार करो। और सारी कोशिश तो अच्छे सर्टिफिकेट लेने में लगी पड़ी, जैसे बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र लोग लेते हैं, फर्जी। आजकल जांच होने वाली, कई लोग नौकरियों में पहुंच गए और फर्जी सर्टिफिकेट लिए, लगभग फर्जी। परीक्षा में तो कोई कोई गए होंगे नौकरी में, पर मान लेने में सब फर्जी अच्छे सर्टिफिकेट लिए फिर रहे। जिस लायक नहीं है, जिस परीक्षा में हम कभी उत्तीर्ण नहीं हुए, वो प्रमाण पत्र लिए हैं साधु का। कपड़े रंगते हम मान के पात्र हैं। यदि हमको, जैसे कई बार दक्षिणा बढ़ती हो, तो गृहस्थ भी किसी कारण लाइन में जल्दी के कारण बैठ गए, तो हाथ जोड़ के कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम तो, माने गृहस्थ ये मानता है कि मैं दान लेने का पात्र नहीं हूं, ये तो साधुओं का काम है, तो साधु लेते हैं।
और एक परंपरा पुरानी है, पंडित भी पात्र होता है लेने का। और तीसरा तो सब लोग जानते हैं, यद्यपि वो पात्र दान लेने का ना सही, पर सहयोग का पात्र है, वो है गरीब। जैसे आरक्षण, आरक्षण भी सरकार की नीतियों से दिया गया दान ही है, सुविधा, पर इसमें भी पात्र को लेना चाहिए। अब कई पात्र नहीं है, फिर भी सरकार की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। एक समय था गरीबों की फीस माफ होती थी, तो अमीर कहता था हम गरीब नहीं है। आज अमीर भी गरीब बन करके फीस देने से बचना चाहता है। हम ईमानदार नहीं रहे, सब कुछ माफ। एक बात सीख लो कि डस्टबिन वाली चीज हम अपने अंदर नहीं रखें, डस्टबिन में डाल दें। और सुखी होने का एक तरीका और है, पापियों से ज्यादा पुण्यात्मा दुखी होते। ये बात अभी जमी नहीं होगी, पर मैं बताऊंगा, जम जाएगी। हम पानी को बर्फ बनाने जानते हैं, जमा देंगे। जितना अच्छे लोग दुखी हैं, बुरे नहीं दुखी। बुरे तो, अच्छी सास दुखी है, अच्छी माँ दुखी है, अच्छा बाप दुखी है, अच्छा गुरु दुखी है। अच्छा, क्योंकि उसने जीवन लगा दिया सचमुच दिल से, और रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। अब पापी रिटर्न थोड़ी चाहता है, पापी तो बचा ही जाए बस, इतना ही रिटर्न। अच्छा करने वाले रिटर्न चाहते, अपेक्षा है उन, और जब पूरी नहीं होती तो दुखी होते। और जिंदगी भर का किया गया पुण्य आज भलाई दुख देती है। ना करते तो ठीक, तो हम तुम्हें भी कह रहे हैं, बहुत भला मत करना, पर करना तो भलाई कर। चलो आज डस्टबिन का नंबर है, आज कुआं नहीं कहते, भलाई कर, डस्टबिन में फेंक, कचरा है मत रखना। इसीलिए गुरुओं ने कह दिया है, तप करता है, जप करता है, दान करता है, मन में गुमान करता है, मन में करे गुमान। उन्होंने कहा यह सब निष्फल है। कैसे? जो कुंजर स्नान, हाथी स्नान करके धूल डाल लेता है। आइए, हाथी के लिए थोड़ा लिखा है, तब हमारे लिए लिखा है। हम लोग भी खूब अच्छा काम करते हैं और अभिमान कर लेते हैं, माने धूल डाल ली। बधाई है उनको जो भलाई करने के बाद अपने ऊपर धूल नहीं डालते। और नजर है, एक ने ये कहा कि धूल डाल लेता है, ये भी महान पुरुषों का कहना है, और दूसरा भी महान पुरुषों का है। कहते ये हाथी धूल क्यों नीचे ढूंढता है, ये धूल। तो कहने वालों ने ये तक कह दिया, ये इसलिए धूल कर रहा है कि इसने सुन रखा है कि भगवान के चरणों की धूल है, जिसको लग जाती है वो तर जाता है। इसलिए हाथी धूल को ढूंढ करके अपने ऊपर डालता है कि कहीं चरण धूल होगी तो मैं तर जाऊंगा। जिस रज ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। गजराज राम के चरणों की धूल ढूंढ रहा है। सोचने का ढंग है। एक उदाहरण देता हूं हमेशा, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। समाचार आया, अच्छा बुरा, 2 मिनट बाद रेडियो के पास कुछ नहीं है, साफ। और टेप रिकॉर्डर के पास सब जमा है। आप अपने मन को साक्षी बनाओ, साक्षी के पास जमा नहीं होता। साक्षी रेडियो है, आया गया।
या साक्षी, या आप साक्षी, आप शीशा बनो, मिरर। कोई आया, फोटो दिख गई, भैंसा आया, कुत्ता आया, गधा आया, उसके अंदर आ गई फोटो, गधा गया, फोटो गई, शीशा साफ। आप शीशा बन जाओ। जो आया उस मिनट में तुम्हारे अंदर भी कुछ हुआ, जैसा सामने वाला वैसा ही हो गया, वो गया गया। थोड़ी चीजें तो हैं सीखने की। आज मेरा विषय दूसरा था, मैं जरा याद कर लूं जो कहना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के बिना न जगत के सुख दुख अनुभव कर सकते हो और न आत्मा का आनंद, मुक्ति। इसके लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, ये किससे समझोगे? मैं सर्वत्र हूं, यही दिमाग तो है जो दुनिया में लगा है, वो यहां लगा है। उधो मन न भय 10-20, मन न कह के आज मैं बुद्धि कहूंगा, उधो बुद्धि न भाई 10-20। एक लगाया राजनीति, दुनियादारी में, ऊंचा नीचा दिखाने में सारी बुद्धि लगा दी। जितना दिमाग है इसी में पूरा लगता है। अभी सुन रहे थे ना ज्योतिर्मय, कि दूसरे का गुण दोष चिंतन छोड़ो और समय बचाकर कथा का रसपान करो। हमारी बुद्धि लगती ही इन्हीं बातों में, सारा दिमाग लगा दे, और अकेले पड़े पड़े भी उसी पे दिमाग चलता रहता है। ये राजनीति वालों का दिमाग इसी में है। अब कश्मीर की समस्याएं जो हैं वो तो हैं, पर एक पार्टी का नेता बोलता है जब तक वहां भाजपा की सरकार रहेगी ना, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। इसका मतलब कौन करवा रहा है? एक वहीं का वक्ता बोला भी है कि देश देश के लिए लड़ रहे हैं, वो उसी पार्टी का नेता है वो। ये सोच देख लो। माने समस्या हल भी होती हो तो भाजपा के रहते नहीं होने देनी, ये अंदर इरादा है किसी पार्टी का। और तभी देश से बेड़ा गर्क हुआ है, जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। इतनी गंदी राजनीति। इसलिए अभी हमारा विषय ये है कि देहोहम भी इसी अंतःकरण से चिदाभास से होगा और शिवोहम भी इसी से होगा, और बिना बुद्धि की समझ के नहीं होगा। जैसे बिना समझ के गधे को आप धनी नहीं बना सकते। आदमी एक विलक्षण गधा है, ये बुरा नहीं मानना, विलक्षण गधा। ये धनी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे कोई बड़ा लाभ है नहीं, तो फिर भी ये विलक्षण ऐसा गधा है कि तुरंत तो बड़ा बन जाता है। गधे को बड़ा बना के दिखाओ। अर्थात दिमागदार आदमी दिमाग के बल पर पता नहीं क्या मान लेता है। देश के प्रति जो करुणा चाहिए वो नहीं है। राजनीति में सत्ता का सुख लेने के लिए लोग लड़े मरे और खुश हैं। एक पार्टी के लोग कश्मीर की समस्या हल ना हो, अंदर अंदर हाँ क्या क्या घुल रहे होंगे बतासे। अब समस्या हल हो जाए तो कई को भी नहीं अच्छा लगता। खैर, पाकिस्तान जो करता है वो तो करता ही है, उसका तो इलाज पता नहीं कब होएगा, लेकिन शायद यहां रहने वाले भी कई का मन ऐसा ही रहता है। ये हो तो दूसरे कहेंगे सफल ना हो, वो हो तो तीसरे कहेंगे सफल ना हो। वो जैसे धनुष भंग का आपने सुना है ना, कहते हैं हजारों राजाओं से क्यों नहीं टूटता था, एक कथा की बात है। तो वो कहते हैं कि जब एक तोड़ने जाता है ना, तो एक तो तोड़ने जाता है और बाकी लोग भगवान को मना रहे हैं कि इससे न टूटे।
नहीं सीता ले जाएगा, और सीता सबको चाहिए थी, इसलिए मनाते हैं। ऐसे ही समझो देश की समस्या एक धनुष है, अब ये ना टूटे, समस्या खत्म ना हो, सब मना रहे हैं। एक तो सत्ता में है जो सोचता है समस्या हल हो जाए, अब विपक्ष में है सब कहते हैं मिल के चुनाव लड़ो। हाँ, ये सब राक्षस लोग सब मिलकर मना रहे हैं। अब ये देख, ये विचित्र खोपड़ी है, कहाँ लगी है। ऐसे ही इस साधु से लोग मुक्त ना हो, कोई राजनीति में ही झगड़ा नहीं है। यदि मेरे बजाय चेले उसके बन गए हो तो मैं समझता हूँ चेले तो आप ही यहीं आएगा। गुरु भी बना रहे, अपने बाड़े में भेड़ें ज्यादा आ जाएं इसकी कोशिश में लगे। यदि उनके संप्रदाय में जाने से आपको मुक्ति या स्वर्ग मिलता हो ना, तो दूसरे वाले बना रहे, इसको शांति ना मिले, इसका वहां लाभ ना हो, या वहां से ये दुखी हो जाए तो वहां से फूट के यहां आ जाएगा। जैसे अभी आजकल टूट टूट के आ रहे हैं। हाँ, ये टूट के आने वाले सब देश ही भक्त हैं ना। बड़ा विचित्र संसार है, ये खोपड़ी राजनीति से भरी पड़ी। इसलिए सरल होना, साधु होना। हमारे गुरु कहते हैं साधु, साधु में छल नहीं होता, साधु में कपट नहीं होता, दंभ नहीं होता, वो तो सरल है, बच्चे की तरह। बच्चे को गुस्सा आएगा तो छिपाएगा नहीं, गुस्सा कर लेगा, थोड़ी देर बाद फिर साथ में खेलता है, क्योंकि बच्चे में अभी राजनीति नहीं है, सरल है। साधु बच्चे की तरह सरल होता है, साधु जानवर की तरह, नासमझ की तरह। इसलिए जानते हो बहुत महिमा है जड़ भरत की। क्यों है? ज्ञानी को जड़वत रहना चाहिए, जड़वत लोक माचरे। जैसे नासमझ है, जड़ है, गधा है, ऐसे ही रहे। है समझदार, जानता सब है, लोग समझेंगे बुद्धू है। ज्ञानी को बुद्धू की तरह रहना चाहिए, मंदमती की तरह रहना चाहिए। इसलिए ये मंत्र जड़ भरत को पहले जन्मों के कारण याद था। देखा क्यों फंसते हैं समझदार। ये अब यहां भी प्रबंधक कौन बनाया जाएगा, कौन बनाया जाता है? अब उसको भी देखो, कोई ना कोई को तो बनाना पड़ेगा, पर कहीं भी जिम्मेदार को ही तो सौंपोगे। तो जड़ भरत ऐसे काम करने लगे कि लोग समझे, घर वाले भी समझे बेवकूफ है, झूठा भोजन देने लगे। इतनी चाहिए देखो हिम्मत, बुद्धू बनने की हिम्मत है, बाद में मिलेगा भोजन। जिम्मेदार को पहले, अच्छे लोगों को पहले, उसको बाद में, अब बचा बचाया तो उसके लिए भी राजी, जूठा खा लेंगे, झंझट से बचेंगे। अब यहां पर भी हमें डर क्यों लगता है? किसी को रखने में डर लगता है कि एक दिन भी पीछे मिलेगा, एक को चुपड़ी, एक को बिना चुपड़ी मिल जाएगी, तो बिना चुपड़ी वाला उपद्रव खड़ा कर देगा। और कहता था मैं शांति के लिए आश्रम में रहना चाहे, तो अपन सोच लिया है जल्दी नहीं रखना शांति वालों को। लगता है ये शांति चाहते हैं, शांति नहीं, अधिकार चाहते हैं, तुलना करते हैं, बराबरी चाहते हैं, केवल जीविका निर्वाह नहीं, जीने जगह मिल जाएगा। और जीने के लिए तो साधुओं ने रास्ता ही निकाल लिया। अब तो सुविधा हो गई, पहले अन्न क्षेत्र इतने नहीं होते थे, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए नारायण हरि कर लिया, रोटी खा ली, सूखी मिल जाएगी, ठंडी मिल जाएगी, बासी मिल जाएगी। एक दिन हमने भी आजमाया, सचमुच
हम भी भिक्षा का 2-4 दिन व्रत लिया कि भिक्षा लेके खाएंगे, तो कहीं डांट दिया चलो बाबू, और कहीं लेके कल वाली बासी रोटी ले आए, ताजी वाली नहीं। और किसी ने रोटी दे दिया, वो भी पीसा नहीं। अब अब ये सब भिक्षा लेके अनुभव हुए बड़े बड़े, लिया हमने बहुत थोड़े लिए। और थोड़ा बहुत हमने हिम्मत जुटाई, थोड़ा बहुत कर दिया कि हम तो लेके खा रहे हैं, गुरु जी से भी मंगवानी है। तो हम गए मांगने, तो हमने भी सोचा ये कई जगह मिल जाती, तो हमने भी त्याग दिखाया। किसी ने कहा कितनी रोटी, हमने कहा एक रोटी ले ली, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहां एक ले ली, फिर तीसरी जगह गए, वहां एक ले ली। और फिर एक संस्कृत बोलने लगा, पंडित के घर पहुंच गए। तो जब हमने कहा नारायण हरि, तो उसने पूछा कि, तब हमने कहा एक, वो संस्कृत में बोला। फिर कहता है सुपार्थम पात्रम विद्यते नवा, दाल के लिए बर्तन है कि नहीं। संस्कृत में बोला सुपार्थम पात्रम विद्यते, पात्र है या नहीं है। मैंने कहा ना, कि दाल ले ली, खा लिया, एक रोटी ली, और ले करके बाहर एक चबूतरे में रोटी खा ली। और चेलों ने क्या किया, चेलों ने ये कहा कि आप यहीं आके खाओगे। वो आगे अगले गांव चले गए, मुझे एक में छोड़ गए। तो मैं लेके रोटी फिर वहां पहुंचा। उनका ये था कि मांगी भी है कि नहीं। ऐसे ही और एक जगह राम जन्मभूमि का शिला पूजन का अभियान चल रहा था, हम राजस्थान गए। तो एक गांव में गाड़ी रोक के भिक्षा करने लगे, तो उसमें अम्बेडकर लिखा था। हम उसी घर चले गए, नारायण हरि किया। तो माता ने पूछा, तुरंत ही कहा हम अम्बेडकर हैं, आप क्या लोगे। हमने कहा रोटी। मैं रोटी खा लोगे, हमने कहा हाँ। और रोटी लाई, और साग की जगह लौकी का। उस पूरी में मुझे लगता है 2 छटाक के लगभग पानी होगा, मिर्चे थे उसमें, और गठिया 3-4 थी लौकी की, और रोटी खाई। अब वो मिर्चा वाला ज्यादा ना खाया जाए, तो माता जी से आज्ञा लेके हमने कहा तीखा है, ये नाली में डाल दें, तो नाली में डाल दिया, रोटी खा ली। और देखो उस गरीबी ने, हाँ, गरीब बाजरा कूट रही थी, तो 2 रुपया लाई। तो मैंने माता जी के हाथ जोड़े, मैंने कहा माता जी हमारी गाड़ी रोड पर खड़ी है, मैं आपकी रोटी खानी थी, रोटी खा ली। भिक्षा का अपना आनंद, जैन संत भिक्षा लेके खाते। जैन धर्म में बहुत बातें बहुत अच्छी अच्छी, एक दो हमें नहीं पसंद, बाकी बहुत पसंद है। और जैन धर्म में अपने को दुखी करना या किसी के मन को दुखी करना भी ये हिंसा है। शरीर को मारना ही नहीं, ये सीखने लायक है। जैन धर्म में सबसे अच्छी बात है तो ये दुखी नहीं होना। भगवान बुद्ध दुखी नहीं होते, भगवान महावीर दुखी नहीं होते। इंद्रियों को जीत लिया जिनेंद्र, इंद्रियों को जीतना, क्या जीवन है। अभी मरने के बाद जो मुक्ति मिलती होती, वो मिले या जीते जी नहीं मालूम पड़ी। भगवान बुद्ध जीते जी, भगवान महावीर जीते जी, भगवान राम राजा है, जनक राजा है, मुक्त, वनवास चले गए, राजा लौट के आए, बैठ गए, उतने दिन भरत कर रहे, राज करना है तो ऐसे करो। इसलिए राम राज जब कहते हैं तो कई को परेशानी होती है, पर हम लोग यही कहते हैं कि राम का राज बने राम जैसा राज, जहां राजा बनने की लड़ाइयां नहीं होती, और जहां भरत को राज दिया जाता है
और वो कहते हैं कि राज मुझे मत दो, परबस राज देव मही जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। अब बताओ, भरत को राज दे देंगे तो रसा रसातल को जाने का क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? कहीं तो न जाएगी रसातल को, पर कहते हैं रसातल को जाएगी। अभी बड़े भाई का हक है। एक हमारे देश की संस्कृति है, मान्यता है, संस्कार है कि पिता के बाद बड़ा लड़का राजा बनता है। अब राजा बड़े को न बना कर मुझे राज दोगे ना, तो आज तो किसी मजबूरी में दे रहे हो, पर संविधान बदल जाएगा, कानून टूट जाएगा। और कानून टूट जाएगा कि छोटा भी बैठ सकता है, तब बड़े को पहले ही मरवा देगा छोटा। चुनाव के दिन कई बार कुछ वोट दूर ले जाके छोड़ देते कि वोट न डाल पावे, क्योंकि 2004 में हार जीत होनी। और यहाँ कोई सुनाई नहीं है कि मुझे वहां ले गए थे मैं नहीं डाल पाया। नहीं तो ये सुनाई होनी चाहिए, तो ये अपहरण बंद हो जाए। नहीं तो या तो राम भरत को मरवा देते, या राम को जब 14 वर्ष बाद वापस आ रहे थे तो भरत रास्ते में गुंडों की व्यवस्था करा देते, या मैं बैठा हूं मैं ही राज्य करता रहूं। तो संविधान का बड़ा महत्व है। अब संविधान का महत्व जरा समझ लो। मोदी जी बहुत बोलते हैं ये देश के संविधान और प्रजातंत्र की महिमा है कि आज मैं पीएम। और हम बता दें, ये संविधान का महत्व है कि 5 वर्ष बाद मोदी भी चुनाव कराएंगे। ठीक है, एक बार चुनाव कराएंगी कि नहीं कराएंगी? तो संविधान के कारण चुनाव कराने को मजबूर है। नहीं, जो जहां पार्टी आगे है चुनाव ना कराए, तो ये संविधान है, कराना पड़ेगा। यही बात है कि अब बड़ा भाई ही बैठेगा। ये संविधान टूट जाएगा यदि भरत को बिठाओगे। इसलिए भरत कहते हैं कि मुझे राज्य करने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बैठ सकता हूं, पर मैं सोचता हूं एक बनी बनाई यदि परंपरा टूट गई तो ये रसा रसातल को चली जाए। इसलिए संविधान का आदर करना, चाहे वो आश्रम का संविधान हो, चाहे देश का संविधान हो, उस संविधान के अनुसार। इसीलिए संविधान लिखा जाता है चुनाव कराया जाएगा, ऐसा होगा, ये अधिकार इसी को है। हमने गौशाला का जब संविधान बनाया तो 5 संरक्षक बना, एक जिले का जिलाधीश। हमारी सिजई गौशाला का संरक्षक पदेन कलेक्टर होगा। कोई भी कलेक्टर जब होगा वो हमारी गौशाला का संरक्षक होगा। दूसरा बनाया था तहसील का तहसीलदार होगा। और 3 हमारे जो, एक कानपुर के भूपरानी भार्गव परिवार था, एक वो, और एक झांसी का परिवार था, उनको 5 हमने संरक्षक बनाए थे। एक बररोही की माता सिजई की। अब संरक्षक कोई बचे नहीं, कलेक्टर रहता है उसे पता ही नहीं कि मैं संरक्षक हूं। बीते साल जब वहां शादियां कराई थी तो कलेक्टर से मिलना हुआ तो और कुछ भी किया, और कलेक्टर की से मित्रता हुई तो लड़कियों को ज्यादा लाभ हो गया। जो हमने दिया तो 25,000 कलेक्टर ने दिया था। और यहां पर भी अभी हमारी योगी आदित्यनाथ से बात हुई है ऐसे ही, तो कहते हम भी गरीब लड़कियों के लिए कुछ करते हैं। अब वो क्या करेंगे अभी नहीं मालूम, और कब आएंगे ये भी नहीं मालूम, पर इतना जानकारी उन्होंने दी कि हमारी पार्टी भी गरीबों की शादी के लिए कुछ करे। आप लोग तो कर ही गए हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब सीजई से अच्छी करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी शादियां धूमधाम से। और संयोग की बात है, अभी पता नहीं है हमको, पास में मुस्लिम गांव है, गौरी, हवाजीपुर, और ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम मुस्लिम हैं, शायद ही कोई एक आध हिंदू, उन सब जगह मुस्लिम। यदि वो लड़कियां आएंगी, अब हमें नहीं पता कितनी आएंगी नहीं आएंगी, तो और तारीख का थोड़ा परिवर्तन है,
आज घोषित कर देंगे, तारीख बदलना है, पहले छप चुका है पर किसी कारण से भी हमें बदलना है तो अन्य सभाओं में बता देंगे। आखिरी बात कह दें, आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है, आत्मा अलेप है, ये खास मंत्र है आज का। पर जैसे देह मरने वाला है, पर मौत का दुख तब तक नहीं होगा जब तक आप इस जागृत अवस्था में ना हो। ठीक है, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं है, इसलिए सुषुप्ति में नहीं होगा, कामा में नहीं होगा, जब बुद्धि देह से जुड़ेगी तभी होगा। ऐसे ही नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है, पर जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति लाभ नहीं होगा। दूसरा, पर वैराग्य जरूरी है। तीसरा, आत्मज्ञान होने पर पेट में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, आपको ज्ञान भी है, पर अंतःकरण इस शरीर के कष्ट से जुड़ जाए तो या तो समाधि हो। ज्ञानी को हम तड़पते चिल्लाते देखा है और तुम्हें दिखा सकते हैं, और मैं खुद चिल्ला चुका हूं। इसलिए कहता हूं वैराग्य से दुख चले जाएंगे, पर शरीर के कष्ट होंगे, और वो तभी ना होंगे जब आप समाधि में हो, सुषुप्ति में हो, कामा में हो। जैसे ऑपरेशन करने वाले चीरते रहते हैं, इसलिए ज्ञान होने पर भी शरीर को तकलीफ होगी तो आपका मन देह में आएगा, कष्ट होगा। दूसरा, यदि वैराग्य नहीं है तो जिनसे आसक्ति है उनके सुख दुख होंगे, है तो दुख नहीं होंगे, ये हम गारंटी करते हैं। ज्ञान हो और वैराग्य हो, दुख नहीं होगा। कष्ट तो तब भी होगा क्योंकि हमें वैराग्य भी है, मरने को तैयार भी है, देह छोड़ने को तैयार है, पर दर्द हो रहा है तो मालूम पड़ेगा। तो यह तो इतना अभ्यास हो समाधि लगाने के लिए। ऐसे साधुओं का भी जिक्र है कि वो ऑपरेशन के लिए गए और उन्होंने बेहोशी की दवा नहीं ली, कह दिया ऐसे ही कर दो, और उन्होंने अपने मन को, ऐसे ही कई गुरुओं की कथाएं हैं कि गर्दन कट गई तब भी लड़ते रह गए। क्या है ऐसा, ऐसा अभ्यास। तो ये कुछ चीजें अभ्यास से होंगी, कुछ वैराग्य से होंगी, और कुछ समाधि वगैरह लगाने। इसलिए समाधि का भी, ध्यान का भी अपना अपना लाभ है। बाकी चर्चा। ओम शांति शांति शांति।